वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26। अब उसके बाद में इसमें होते हैं वोवेल्स। वोवेल्स वोवेल्स कितने होते हैं? यानी स्वर। स्वर कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, ए, ई, आई, ओ, यू। और एक बात, ये जहां पर जैसे मतलब एक हाथी लिखा है, वहां पे ई से शुरू होगी। एलिफेंट की स्पेलिंग का है शुरू होती है ई से। और एक में लिखा है एक आम, एक में लिखा है एक हाथी, तो उसमें एक आम वाले में ए मैंगो लगेगा, लेकिन इसमें एक हाथी वाले में एन एलिफेंट लगेगा, क्योंकि स्वर है। इसके शुरुआत में क्या है? स्वर। जहां पे किसी भी मीनिंग्स में जहां पे स्वर आगे आए, जैसे एप्पल, एक सेब है तो एन एप्पल, एक हाथी है तो एन एलिफेंट, एक दवात है तो एन इंक पॉट, एक उल्लू है तो एन आउल, एक छाता है तो एन अम्ब्रेला। ठीक। अगर कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। बाकी के कितने व्यंजन होते हैं? 21 व्यंजन होते हैं। कौन से? एक ओ बी से, बाकी सब ये छोड़ के बी से जेड तक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। उनमें अगर कोई भी मीनिंग बी से आती है, एक गेंद है, ठीक, तो ए बॉल, एक आम है, ए मैंगो, ठीक, लेकिन ये अगर अक्षर आते हैं शुरुआत में तो एन लगेगा एक के लिए। ठीक, समझ में आया? अब शब्द की परिभाषा लिखो। शब्द, शब्द क्या होता है? शुरू और इनसे दोनों से मिलके शब्द का निर्माण होता है। जैसे एप्पल लिखा, एप्पल में स्वर भी आया और व्यंजन भी आए, दोनों के मेल से क्या होता है? लिखा जा सकता है। देखो, शब्द व्यंजनों व स्वर, व्यंजन व स्वर से स्वर को मिलाकर, व्यंजन व स्वर को मिलाकर एक शब्द बनता है। क्या बनता है? एक शब्द बनता है। ठीक, आगे लिख लो। शब्द अक्षरों का वह समूह है जिसको मुंह से बोला या मुंह से बोला व लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। अब देखो, ये छोटे बच्चों को ये मालूम होना चाहिए। ठीक, सबसे शुरुआत से देखो, ए से जेड तक अक्षर बताए, फिर उसके बाद में वोवेल्स, स्वर कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन कितने होते हैं, उसके बाद में शब्द। शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ड। ठीक, शब्द व्यंजन व स्वर को मिलाकर एक शब्द बनता है। शब्द अक्षरों का वह समूह है जिसको मुंह से बोला या लिखा जा सकता है। जैसे कोई भी शब्द ले लो, आम,
आम, लिखना, पढ़ना। इसके बाद अंग्रेजी में लिख लो इनको, अंग्रेजी में भी लिख लो। ये तो शब्द हो गए। अ वर्ड, मैंगो, मैंगो। लिखना की अंग्रेजी का राइट, WRIT, राइट। पढ़ना रीड, ETC। ठीक, अंग्रेजी में आदि को ETC कहते हैं। देखो शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक क्या पढ़ा था? शब्द, शब्द किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे आप शब्द कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं यहाँ लिखा है। शब्द 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नाउन। अब हिंदी में क्या कहेंगे उसको? संज्ञा। प्रोनाउन अंग्रेजी में कहेंगे, और दूसरा जो हिंदी में कहेंगे उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। नंबर 3 एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक, हिंदी में विशेषण कहेंगे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। फिर 4 नंबर है वर्ब यानी क्रिया, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्रिया को वर्ब, और हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया। नंबर 5 है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक। नंबर 6 है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक। ठीक। उसके बाद में 7 नंबर है कंजक्शन, समुच्चय सूचक। फिर उसके बाद में इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक। ठीक। अब उसके बाद में आपको पढ़ना है नाउन। ठीक, ये तो 8 प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक, अब उसमें नाउन पढ़ना है आपको कि नाउन में क्या क्या पढ़ाएंगे। अभी नाउन पूरा पढ़ाएंगे, उसके बाद में प्रोनाउन, फिर ऐसे ऐसे करके सभी शब्द पढ़ाएंगे। ठीक है। संज्ञा, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में लिखा है संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है। ठीक, किसी व्यक्ति का नाम हो तो वो संज्ञा होगा, किसी स्थान का नाम हो वो भी संज्ञा होगा, किसी वस्तु का नाम हो तब भी संज्ञा होगा। जैसे कोई वाक्य ले लो, अकबर वाजे किंग का हिंदी क्या होगा पता है? अकबर एक राजा था, अकबर एक राजा था। तो इसमें लिख लो जैसे करके, जैसे अकबर AKBAR, अकबर वाज ए किंग। इसमें नाउन क्या है? नाउन क्या है? अकबर। अकबर क्या है? नाउन। किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं? ठीक। अकबर वाज ए किंग यानी अकबर एक राजा था। ठीक, बाज लगा है इसीलिए था लगेगा। ठीक, अकबर एक व्यक्ति का नाम है तो क्या हो गया? दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा दिल्ली एक बड़ा शहर है। दिल्ली एक बड़ा शहर है। दिल्ली इज ए बिग सिटी। तो इसमें बताइए नाउन क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। अब समझ में आ गया संज्ञा किसे कहेंगे? ठीक, टेबल इज ए स्मॉल। लिख लो ये वाले जो उदाहरण है वो लिख लो। द टेबल इज ए स्मॉल। अब बताओ इसमें नाउन क्या होगा? टेबल। समझ में आया? यानी टेबल, मेज एक छोटी मेज है। मेज जो है क्या है? छोटी है। ठीक, एक छोटी मेज है। ठीक, द टेबल इज ए स्मॉल। टेबल क्या है? नाउन, संज्ञा। ठीक, लिख लो। उसके बाद में आगे देखो, इसमें पहले प्रॉपर नाउन, इसमें काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद में
पहले हमने क्या पढ़ा है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? और उसमें संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के भेद। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को कहते हैं। कोई विशेष, विशेष मतलब जैसे मेरठ, मेरठ एक विशेष स्थान है, ठीक। किसी का नाम हो या गंगा, जो फेमस चीजें होती हैं, विशेष कोई खाली जैसे किसी के नाम के लिए, विशेषकर किसी के नाम के लिए किया हो, या फिर मेरठ, गंगा, यमुना, ठीक। जैसे हरदोई के लिए प्रयोग करो तो ठीक। अब कॉमन नाउन, नंबर 2 है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज ए नेम कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास। यानी एक वर्ग के बहुत से व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग की गई संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। नहीं समझे? जैसे बॉय, लड़का,